होंडा ने लॉन्च कर दिया है एक नया एडिशन इन द एलिवेट लाइनअप नोन एज द एडीवी और द एडवेंचर एडिशन, जो कि इसके टॉप एंड वेरिएंट ZX के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं प्लस कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए गए हैं। जो इंजन ऑप्शन है वो एक्जैक्टली सेम मिलता है, 1.5 लीटर का IV टेक पेट्रोल इंजन। ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको दोनों मिल जाते हैं, 6 स्पीड का मैनुअल प्लस 7 स्पीड का CVT, जिसमें से आज हम इसका CVT दैट इज ऑटोमेटिक वेरिएंट कवर करने वाले हैं। जो एडीवी एडिशन है वहाँ पे आपको सिंगल टोन प्लस ड्यूअल टोन दोनों कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। 2 कलर का ऑप्शन मिलता है, ग्रे एंड सिल्वर, जिसमें से आज हम इसका मेट्रोइड ग्रे मेटालिक कवर करने वाले हैं, जो कि आपको सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जियो ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू होंडा एलिवेट के एडीवी एडिशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के फ्रंट के साथ। लेट अस सी कि आपको फ्रंट से क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले जो हुड का एरिया है वहां पे आपको स्टिकर प्लेस किया गया है, जो कि आपको इतने कुछ एरिया में मिलता है अलॉन्ग विद ऑरेंज एक्सेंट्स। जो फ्रंट की ग्रिल है आपको ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दी गई है एंड इतने कुछ एरिया में अगेन आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज देखने को मिलता है। सिमिलर फिनिश आपको यहाँ पे फॉग लैम्प गार्निश में नोटिस होगी। जब इतना कुछ पोर्शन देख रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ फॉग लैम्प गार्निश, जो कि आपको ऑरेंज कलर में दिया गया है। बाकी सारे फीचर्स आपको एक्जैक्टली सेम मिलते हैं फ्रंट से। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, लो बीम और हाई बीम दोनों के लिए। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स प्लस फॉलो मी फंक्शन दोनों फीचर्स ऑन ऑफर है। उसी के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे LED DRL प्लेस की जाती है, जो कि ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है। जो टर्न इंडिकेटर्स आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। प्रोजेक्टर बेस्ड LED फॉग लैम्प्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, होंडा का लोगो है इन द सेंटर एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे ADAS भी ऑफर किया जाता है, जिसका कैमरा बेस्ड सिस्टम आपको यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर प्लेस किया गया है। अब हम बात करते हैं कार के टायर्स के बारे में, जहाँ पे अगेन आपको काफ़ी बड़ा चेंज नोटिस होगा। जो डिज़ाइन है टायर्स की दैट इज एक्जैक्टली सेम, इट्स जस्ट कि आपको यहाँ पे ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है अलॉन्ग विद ऑरेंज एक्सेंट्स, जो कि आपको इतने कुछ एरिया में दिए गए हैं। टायर प्रोफाइल इज 215/55 R17। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स है एंड जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको सेम मिलती है 220 मिलीमीटर्स की। अक्रॉस द साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग भी नोटिस हो जाएगी। अगेन साइड से आपको काफ़ी सारे चेंजेस नोटिस होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडीवी एडिशन का एम्बलम मिल जाता है, जो कि दोनों आपको लेफ्ट प्लस राइट हैंड साइड पे प्लेस किया गया है। तो ये आपको एडीवी एडिशन का एम्बलम दिया गया है। यहाँ पे अगेन आपको स्टिकर प्लेस किया जाता है, जो कि बॉडी के ऊपर पेस्ट किया गया है। इसके ऊपर आपको बैजिंग मिल जाती है एडीवी की। जो ORVMs है यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है एंड आपको यहाँ पे ऑटो फोल्ड फीचर भी मिलता है। जैसे आप कार को लॉक अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड का ORVM है वहाँ पे आपको लेन वॉच कैमरा भी प्लेस किया जाता है। बिकॉज दिस इज अ सिंगल टोन वेरिएंट, तो जो A पिलर है आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड मिलता है, B पिलर पे मेट ब्लैक फिनिश है एंड C पिलर अगेन आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड ही ऑफर किया गया है। जो रूफ रेल्स है शार्क फिन एंटीना दोनों आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किया जाता है। जो डोर हैंडल्स है अगेन आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर बेसिकली कीलेस एंट्री का फीचर आपको मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड दोनों तरफ मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं होंडा एलिवेट में। एज आई मेंशन ग्राउंड क्लियरेंस आपको 220 मिलीमीटर्स की मिलती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे LED बेस्ड टेल लैंप्स ऑफर किए गए हैं। सिमिलर है डिजाइन में, एज सच कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको यहाँ पे हेलोजन सेटअप के साथ आते हैं। पीछे की तरफ से रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स मिल जाते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प सेंटर में प्लेस किया गया है एंड आपको इतने कुछ एरिया में स्पॉइलर भी दिया जाता है। होंडा का लोगो है इन द सेंटर। आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है ऑफ कोर्स एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। जो पीछे की स्किड प्लेट है वहाँ पे भी आपको सिमिलर ऑरेंज एक्सेंट्स नोटिस हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे एंड यहाँ पे 2 पोर्शन में यूज़ किए गए हैं। एलिवेट की बैजिंग की जाती है। अगेन आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एडीवी एडिशन की बैजिंग मिल जाती है एलिवेट के जस्ट नीचे। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। आपको यहाँ पे LED बेस्ड नंबर प्लेट की लाइटिंग मिल जाती है, विच यू कैन सी हियर। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ओवरऑल बूट स्पेस ऑफर की जाती है 458 लीटर्स की, जो कि इतनी कुछ डीप इनफ है। उसमें भी ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया है। पीछे की सीट्स 60-40 स्प्लिट में आ जाती है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है। हेलोजन बेस्ड बूट लैंप यहाँ पे ऑफर किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हुक प्लेस किया गया है एंड आपको राइट हैंड साइड पे भी हुक मिल जाता है। अगर हम स्पेयर व्हील की बात करें तो बाहर 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। जो स्पेयर व्हील है वो आपको 16 इंच का स्टील व्हील मिलता है। टायर प्रोफाइल इज 215/60 R16 विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द बूट। अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया गया है। 40 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है।
सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले जो डोर है आपको यहाँ पे ऑल ओवर ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे आपको सेम पावर विंडो प्लस ORVM दोनों के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। अक्रॉस द डोर आपको काफ़ी जगह ऑरेंज कलर का यूज़ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइनिंग मिल जाती है यहाँ पे। एंड जो आर्मरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको दोनों जगह सॉफ्ट टच फिनिश दी गई है, जहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की स्टिचिंग भी नोटिस हो जाएगी, विच यू कैन सी आपको ऑल अराउंड मिल जाती है। यहाँ पे फ्रंट के स्पीकर्स प्लेस किए गए हैं, फ्रंट में ट्वीटर्स भी मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 ट्वीटर्स के साथ। स्पेस दी गई है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए। ऑन द डैशबोर्ड आपको काफी सारे बटन्स नोटिस होंगे। सबसे पहले हेडलाइट लेवल का स्विच है, देन ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड देन यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिलते हैं M and B, दैट इज फॉर द एम्बिएंट लाइटिंग, जो कि आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। M से आप मोड चेंज कर सकते हैं, B से आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको लेन वॉच कैमरा का फीचर भी मिल जाता है, जिसके लिए बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड जो कार का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है आपको यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आपको 2 पेडल्स ऑफर किए गए हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल। कार के बोनट एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे दोनों लीवर्स प्लेस किए गए हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको इस पर्टिकुलर एडिशन में ऑल ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। काफ़ी अच्छी फिनिश दी गई है एंड अक्रॉस आपको यहाँ पे भी ऑरेंज स्टिचिंग नोटिस हो जाएगी। जो ड्राइवर सीट है ऑफकोर्स आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर की जाती है। एंड यहाँ पे आपको ADV की बैजिंग मिल जाती है इन द सेंटर। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे साइड एयरबैग की बैजिंग भी दी जाती है। बात करते हैं कार की के बारे में। तो उसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं है। आपको यहाँ पे 3 बटन्स ऑफर किए जाते हैं, लॉक, अनलॉक, एंड यहाँ से आप कार को भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द CVT वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे 3 बटन्स मिल जाते हैं होंडा के लोगो के साथ। दोनों आपको स्मार्ट कीज ही ऑफर की गई है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम राउंड शेप में स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, जो कि लेदर रैप्ड है, जिसका कंफर्ट एंड ग्रिप काफी अच्छा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के लिए। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं ADAS के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लेन कीप असिस्ट प्लस एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, उन दोनों के बटन्स भी प्लेस किए गए हैं। एंड अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है, विच इज वेरी गुड टू हैव। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए गए हैं दोनों ही तरफ पे। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलाइट प्लस टर्न सिग्नल्स के लिए, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑन ऑफर है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए। एंड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस और SO एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन भी दिया गया है, इसे प्लस माइनस आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे इतना कुछ पोर्शन देख रहे हैं वो आपको डिजिटल मिलता है। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर प्रोवाइड किया गया है। जो आप इसकी स्क्रीन है उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे होम पे प्रेस करेंगे तो आपको काफी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैकोमीटर, रेंज एंड फ्यूल, स्पीड एंड टाइम, G मीटर, सीट बेल्ट्स, सेफ्टी सपोर्ट, सेटिंग्स, कस्टमाइज डिस्प्ले एंड इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली टैकोमीटर शोकेस करता है, जो कि आपको RPM दिखाता है। सेंटर में डिजिटल स्पीड है, कितना फ्यूल रिमेनिंग है, बाहर का टेम्परेचर, कार कितने किलोमीटर चल चुकी है, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया है। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। दैट इज अगेन एक्जैक्टली सेम। आपको यहाँ पे सेम 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए गए हैं। एंड म्यूजिक सिस्टम में आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 ट्वीटर्स के साथ। यहाँ पे सारे शॉर्टकट बटन्स भी प्लेस किए गए, जो कि आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे लेन वॉच कैमरा का फीचर भी ऑन ऑफर है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो जो लेन वॉच कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको लेफ्ट साइड के ORVM के ऊपर प्लेस किया गया है। जो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी वो आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। लेट मी शो यू द क्वालिटी। तो आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी ऑफर की जाती है। 3 एंगल्स है, 1, 2 एंड देन 3। एंड अगेन आपको यहाँ पे सिमिलर क्वालिटी मिलती है, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं ऑरेंज फिनिश के साथ। AC में आपको यहाँ पे सेम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको PM 2.5 केबिन एयर फिल्टर भी प्रोवाइड किया गया है अलॉन्ग विद मैक्स कूल फीचर। यहाँ पे आपको सारे फिजिकल बटन्स मिलते हैं। ऑल ओवर द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिश का यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे भी आपको ऑरेंज स्टिचिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर प्रोवाइड किया जाता है। 2 USB पोर्ट्स है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। वायरलेस चार्जर को ऑन या ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया। जैसे ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी मीन्स वो एक्टिवेटेड है, देन आप इसे बंद भी कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। CVT गियर बॉक्स जिसमें आज हम बैठे हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है ब्लैक टिप के साथ। सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया, जो कि आपको सॉफ्ट टच फिनिश में आता है। एंड इसके अंडरनीथ आपको स्टोरेज ऑप्शन भी मिल जाती है, जो कि इतनी कुछ है। जो ग्लव बॉक्स है वो भी आपको सेम साइज का मिलता है, विच इज अगेन डिसेंट इनफ। आपको इतने कुछ पोर्शन में यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि अगेन ADV एडिशन में आपको स्पेसिफिक रहेगी। इसके जो कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे मिलते हैं। एज आई मेंशन आपको M और B 2 मोड्स मिलते हैं। जैसे मैं मोड चेंज करूँगा
तो यहाँ पे जो फ्लो है एम्बिएंट लाइटिंग का उसे आप चेंज कर सकते हैं, कलर्स भी इसके साथ चेंज होंगे, विच यू कैन सी आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं एम्बिएंट लाइटिंग में, जिसे आप M के बटन से चेंज कर सकते हैं। जो ब्राइटनेस है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे बार बार प्रेस करेंगे तो जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज होगी, विच यू कैन सी, तो आप इसे कन्फिगर कर सकते हैं। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे सेम बेजल लेस ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया जाता है। LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको फ्रंट केबिन के लिए, एंड यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं इलेक्ट्रिक सनरूफ के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सेम साइज का इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वैनिटी मिरर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाता है, लेट मी शो यू, को ड्राइवर के लिए, अलॉन्ग विथ हेलोजन बेस्ड लाइट्स। एंड जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे भी आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई भी लाइट नहीं प्लेस की गई है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं फ्रॉम द इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं इस पर्टिकुलर एडिशन में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। जो कार का सेकेंड रो डोर है वहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया गया है, सेम ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे भी जो आर्मरेस्ट एरिया है वो आपको सॉफ्टेस्ट फिनिश के साथ दिया गया है, अलॉन्ग विथ ऑरेंज स्टिचिंग। यही सिमिलर फिनिश आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ भी दी गई है। यहाँ पे रियर ट्वीटर्स प्लेस किए गए हैं, रियर स्पीकर्स आपको नीचे की तरफ माउंटेड मिलते हैं, एंड स्पेस दी गई है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सिमिलर ऑल ब्लैक फिनिश की लेदरेट अपहोल्स्ट्री में प्रोवाइड की गई है, अलॉन्ग विथ ऑरेंज स्टिचिंग। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ADV की बैजिंग मिल जाती है, सिमिलर जो हमने फ्रंट में देखी थी। जो रियर का आर्मरेस्ट है वहाँ पे आपको ADV की बैजिंग दी गई है, एंड आर्मरेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी इंटीग्रेटेड मिलते हैं। कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं, एंड जो पीछे की सीट्स है वो 60-40 स्प्लिट के साथ भी आ जाती है। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज एज सच कोई मेजर चेंज नहीं आया है। माई हाइट है 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको काफ़ी अच्छा नी रूम ऑफर किया जाता है होंडा एलिवेट में। जो लेग रूम है वो भी आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। थाई सपोर्ट इज अगेन वेरी गुड, एंड आपको हाइट इतनी कुछ ऑफर की जाती है टॉल हाइटेड पैसेंजर्स के लिए। फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसके ऊपर अगेन आपको यहाँ पे ऑरेंज एक्सेंट्स यूज़ किए गए हैं। नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी प्लेस किया जाता है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है आपको यहाँ तक मिलती है, एंड आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स भी ऑफर की जाती है सेकंड रो के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है, राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लस कोट हुक दोनों चीज़ें मिल जाती है। सीट्स के पीछे आपको यहाँ पे सीट बैक पॉकेट भी दिया गया है, जो कि आपको काफ़ी डीप इनफ मिलता है। यहाँ पे अगेन छोटी सी पॉकेट्स मिलती है। सिमिलर फिनिश आपको यहाँ पे भी दी गई है, छोटी सी पॉकेट्स प्लस आपको मैगजीन होल्डर दोनों चीज़ें मिल जाती है। जो फ्रंट के सीट बेल्ट्स है आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था होंडा एलिवेट के नए ADV एडिशन का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। जो वेरिएंट आज हमने कवर किया दैट वाज द CVT और द ऑटोमेटिक वेरिएंट, जिसकी करंट एक्स-शोरूम प्राइस है एट ₹16,46,800 इंडिया। अगर आप सिमिलर वेरिएंट को ड्यूअल टोन कलर में बाय करते हैं दैट वुड कॉस्ट यू 16,66,800 एक्स-शोरूम इंडिया। जो मैनुअल वेरिएंट की प्राइसिंग आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ड्यूअल टोन कलर्स के लिए आपको 20,000 रुपीज एक्स-शोरूम में एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ओवर द सिंगल टोन वेरिएंट्स। कमेंट से बताइए आपको एलिवेट का ADV एडिशन कैसा लगा, व्हाट वाज योर न्यू फेवरेट फीचर जो कि ऐड ऑन किया गया है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।